हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 12 का डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। तो जो माई एसक्यूएल के वीडियोस डल रहे हैं बच्चों, तो वो मैंने सीधे प्रोग्रामिंग से डालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट्स इसके जो बेसिक्स हैं वो मैंने नहीं डाले थे इसमें। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स भी डालते जा रही हूँ और प्रोग्राम्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप उनको भी देखते जाएं और प्लेलिस्ट जो है वो आपको क्लास वाइज मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग है वो चैप्टर 9 से स्टार्ट है और जो ये थ्योरी है वो चैप्टर 8 से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Inconsistency of mind can damage your memory. Remove inconsistent data and keep the original. कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी मेमोरी में ऐसे डेटा है जिनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम पूरा दिन सोच के परेशान रहेंगे कि भाई इसका कनेक्शन क्या है, और फाइनली क्या होगा, हम काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रेस होगा। और इसलिए हम ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल थिंकिंग है, उसको हम बरकरार रहें। जो हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसमें जो एक्चुअल डेटा है उनके साथ हम काम करें। यहाँ पर देखिए, इन दिस चैप्टर इसमें हमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, फाइल का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फाइल सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, रिलेशनल डेटा क्या है, और की इन रिलेशंस, ये सब क्या है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि अगर ये चैप्टर पढ़ना है हमको, इससे पहले क्या ज़रूरी है कि हम डेटाबेस क्या चीज़ होता है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं, और क्यों ज़रूरत है हमको डेटाबेस बनाने की, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कि डेटाबेस बनाना है तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी नीड टू एक्सप्लोर मेथड्स स्टोर मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। हम कैसे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ये मेथड जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल। यहाँ पे एक स्कूल का एग्जांपल दिया हुआ है। मेंटेनेंस डेटा अबाउट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटा है, एक नहीं मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का डेटा है जिनको मेंटेन करना है, अलॉन्ग विद देयर अटेंडेंस रिकॉर्ड, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड और गार्जियंस डिटेल के साथ। अच्छा, ये तीन टेबल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम आगे बन रहे हैं ना बच्चों, वो इन्हीं डेटा, अटेंडेंस सीट और रिकॉर्ड और ये गार्जियन डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, तीन आपके बनेंगे टेबल, और इनमें से ही आपका रिलेशन डेटाबेस भी बनेगा जो आगे के चैप्टर में है। ठीक है। तो पूरे चैप्टर में, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में इसी टेबल, इन्हीं तीन टेबल्स को यूज़ करके जो सारा प्रोग्रामिंग किया गया है। मैंने भी सेम एग्जांपल को लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन बीच में क्रिएट ना हो। ठीक है। अगर आपको अदर देन इसके अलावा कोई और एग्जांपल की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर दूँगी। द क्लास टीचर मार्क्स डेली अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि टीचर उसमें क्या करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं। द टीचर रिकॉर्ड पी फॉर प्रेजेंट, फॉर ए फॉर प्रेजेंट absent अगेंस्ट ईच स्टूडेंट रोल नंबर ऑन ईच वर्किंग डे। तो कभी क्या होता है, जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसके लिए हम पी लगाते हैं, जो absent है उसके लिए हम ए लगा देते हैं। कहाँ, स्टूडेंट के नाम या स्टूडेंट के रिकॉर्ड के आगे। और सबने स्कूल में पढ़ा होगा, सबका प्रेजेंट ही लगता होगा, एब्सेंट ही लगता होगा, तो इस चीज से सभी स्टूडेंट अवेयर होंगे, है ना। If class strength is 50 and total working days in a month 26, the teacher need to record 50 into 6 record manually in register every month. तो टीचर क्या करते हैं, इतने रिकॉर्ड को मैनुअली डेली मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। एज द वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज, मैनुअल डेटा एंट्री बिकम टेडियस। और जैसे ही अगर कोई नया स्टूडेंट आया या कोई स्टूडेंट गया, तो वहाँ पर जो डेटा की एंट्री है उसको बार बार कम या अधिक करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही टेडियस, बहुत ही थका हुआ, बार बार डेटा अपडेट करना पड़ता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो मैनुअली अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो कई बार काटा पीटी हो जाएगी कि ये इसको, इस बच्चे को रजिस्टर से यहाँ से हटाओ, फिर उसकी जगह दूसरा बच्चा रखो। नया रिकॉर्ड अगर हम बनाएंगे तो भी हमको एक अलग ही हमको अलग से काम करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट कंज्यूमिंग है ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर और नाम, जो न्यू अटेंडेंस रजिस्टर है वहाँ पे हमको करना पड़ेगा। स्टूडेंट की को प्रमोट कर नेक्स्ट क्लास में करना, मैनुअली करना, ये भी बहुत टेडियस है। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल ऑन ईच मंथ पेज वेयर इनकन्सिस्टेंसी में हैपन ड्यू टू इनकरेक्टली रिटन नेम। स्किप्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड, किसी का अगर स्किप हो गया है तो फिर उसको रखना, ये भी बहुत टेडियस है। लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज, अगर वो रजिस्टर ही खो गया जिसमें हमने सारा रिकॉर्ड रखा है,
तो फिर से वो हमारा डेटा तो लॉस हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर से उस डेटा को कलेक्ट करना, मैनेज करना, या फिर कहीं पे रखे हैं तो वहाँ से फिर उनको प्रॉपरली सेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इरोनरस कैलकुलेशन वाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड मैनुअली, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार डेटा को रिकॉर्ड करना, बार बार अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, मैनुअली रखना। The office staff also manually maintain student detail wise, roll number, name, date, birth, respective guardian detail wise। अभी भी ऐसा होता है, स्कूल्स में ऐसे डिटेल्स रखी जाती हैं। गार्डियन जो गार्जियन नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है। दिस इज रिक्वायर फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद गार्जियन रिगार्डिंग स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। आपने देखा होगा, अगर आपका ऑफिस स्टाफ होगा तो वहाँ पर आप जाते होंगे और कहेंगे क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट का डेटा दे दीजिए, और वो एक क्लिक में वो सारा डेटा निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको टेबल और एक्सेल सीट या डेटाबेस का यूज़ करके उन्होंने उसको सिक्योर रखा है, सेव रखा है, इसलिए वो जल्दी से उस डेटा को फाइंड आउट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ये ठीक है। तो यहाँ पर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, आई यूज वॉल्यूम ऑफ papers are deleting modifying query in a difficult task in pen and paper based approach। पेन और पेपर का यूज करके अगर हम ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम इसको कैसे करें। और ये आप एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है कि ये चीज़ें कितनी टफ होती हैं। टू ओवरकम द हैजलेस फेस्ड इन मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज़ डिजायरेबल टू स्टोर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट डिटेल ऑन सेपरेट डेटा फाइल ऑन अ computerized system so that office staff and teacher can simply copy and student detail to new attendance sheet। ठीक है ना, राइट, फ्रॉम ओल्ड अटेंडेंस एंड व्हेन स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर और जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोशन के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, नए बच्चे को प्रमोट कर देंगे, उनको बार बार उनको नेक्स्ट क्लास में डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैनुअली रजिस्टर में किया जाता है अगर हम डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन, बहुत ईजी होता है। ठीक है ना, हम इजीली किसी भी बच्चे का अगर एक फर्स्ट या सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर, दो तीन लेटर हमने लिख दिए तो हम उस स्टूडेंट का डिटेल भी वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मॉडिफाई स्टोर डेटा लाइक डिटेल ऑफ स्टूडेंट गार्जियन वेनेवर रिक्वायर्ड, हम वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, कोई स्टूडेंट टीसी लेके चला गया या कुछ भी कागज है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है और जो मैनुअल डेटाबेस है, उनका कीपिंग कैसे हम उनको स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको हम क्या डिफरेंसेस हैं दोनों को, क्यों ज़रूरत है हमको डेटाबेस बनाने के लिए, हम मैनुअल क्यों नहीं कर सकते और हमको इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है। तो होपफुली ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो फाइल सिस्टम पे होगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।